इस वक्त की बड़ी खबर व्यापम घोटाले से जुड़ी अभी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम भी व्यापम घोटाले में आया था। वो अक्यूज नंबर 10 है इस मामले के अंदर। और अभी ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। कपिल सिब्बल इस वक्त व्यापम घोटाले में बोल चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद केंद्र से और मध्य प्रदेश सरकार से नोटिस जारी करके पूछा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। इस वक्त हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी हम और जानकारी लेंगे, लेकिन सबसे पहले दीपक तिवारी, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट द वीक के इस वक्त हमारे साथ हैं। दीपक, थोड़ा सा विस्तार से बताएं इस खबर का अर्थ क्या है। बड़ा झटका है ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल के लिए। सबसे पहले जी हाँ, झटका तो है ही। और खासतौर से देखिए, पूरा जो मामला जो चल रहा था, इसमें जिस तरह से राज्यपाल का अपना आचरण रहा है वो कोई बहुत नैतिकता से पूर्ण नहीं था। उसमें बहुत ज्यादा प्रोप्राइटी नहीं थी। माने ये अपेक्षा नहीं की जाती कि जब एक बार आपका नाम आ गया एक ऐसे स्कैम में जिसमें इतने सारे लोग मरे हैं, जिसमें इतने सारे बच्चों के साथ अहित हुआ है, तो आपको वहां पर पद पे बने रहना था। और वो मात्र केवल पद पर इसलिए बने रहे क्योंकि हाईकोर्ट ने कह दिया कि जब तक आप पद पर हो तब तक आपसे पूछताछ नहीं होगी। ये कानूनी पेचों का सहारा लेके बने रहे। तो जिसको कहें कि नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची थी, इसलिए चीजें आज इस स्तर पर पहुंची। और अब जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप नोटिस दीजिए, तो मुझे लगता है कि राज्यपाल की तरफ से या तो इस्तीफा कुछ ही दिनों की बात है, या फिर राष्ट्रपति स्वयं कहेंगे कि अब आप इस्तीफा दे दीजिए, बहुत हो गया। यानी राष्ट्रपति कहेंगे। जी दीपक जी हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट से विक्रांत यादव फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। विक्रांत, ये खबर हमें मिल चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा नोटिस जारी किया है, और ये नोटिस जारी किया गया है केंद्र को, मध्य प्रदेश सरकार को, और ये पूछा है कि राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाए। थोड़ा विस्तार से खबर समझाएं। देखिए आकाश, इस मामले में कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया। शुरुआत में जब मामले की सुनवाई हुई, जो हमें प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि कपिल सिब्बल ने आर्ग्यू किया और उन्होंने कहा कि इस मामले में राम नरेश यादव के खिलाफ काफी जानकारियां सामने आई थी, काफी सबूत सामने आए थे, लेकिन उनके खिलाफ जांच के लिए, एफआईआर के लिए नई जानकारी नहीं मिल पाई थी, और उसके लिए परमिशन दी जाए। बाकायदा उन्होंने कई तथ्य कोर्ट के सामने रखे, जिसको सुनने के बाद कोर्ट ने नोटिस इशू किया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से जवाब मांगा इस मसले पर, क्योंकि एक बड़ा लीगल क्वेश्चन भी इस मामले में खड़ा हुआ है। क्योंकि हाईकोर्ट से उन्हें राहत मिल गई थी और उसके बाद से राज्यपाल अपने पद पर भी बने हुए थे। तो जो याचिका है उसमें उनको पद से हटाने और उनके खिलाफ बतौर मुकदमा दर्ज करने की दोनों की मांग की गई है। और इसी कारण अब कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से इस मसले पर जवाब तलब करके उनकी राय मांगी, उनको नोटिस जारी किया है। ठीक है, और जानकारी ये भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को तो किया ही है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को भी ये नोटिस जारी किया गया है। देखिए, क्योंकि राम नरेश यादव को भी इस मामले में अपना जवाब देना होगा, वो राज्यपाल के पद पर है, उनका सीधा आरोप उनके ऊपर लगे हैं, तो उनको भी नोटिस इशू किया है। साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार, क्योंकि एक बड़ा मामला ये बनता है कि आगे के लिए भी भविष्य में नजीर बनेगा कि कैसे राज्यपाल के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है और किस तरीके से कार्रवाई हो सकती है। इन सब चीजों के कारण कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी नोटिस जारी किया। विक्रांत हमारे साथ ही रहे। एहतेशाम कुछ और जानकारी जोड़ना चाह रहे हैं। एहतेशाम, सुप्रीम कोर्ट से और क्या इस खबर में आप जोड़ सकते हैं? सबसे अहम मुद्दा यहाँ पे यही था कि जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं। तो उसमें इन प्रिंसिपल यहाँ पे ये तय हो गया है कि सीबीआई ही इस मामले की जांच करेगी, क्योंकि किसी को भी इससे बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। एहतेशाम, एक बार वापस बोलें जो आपने अभी अभी कहा है।
देखिए यहाँ पे सबसे अहम मुद्दा था कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी या नहीं। तो इन प्रिंसिपल ये डिसाइड हो चुका है कि इस मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के तहत सीबीआई को नोटिस जारी करना होता है और उनसे पूछा जाता है कि वो जांच करने को तैयार हैं या नहीं। तो इस प्रोसीजर के लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है। सीबीआई को नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने और 2 हफ्ते में ये समय मांगा है कि वो सीबीआई इस मामले को जांच करने के लिए तैयार है या नहीं। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन इन प्रिंसिपल किसी को भी ऐतराज नहीं था। केंद्र सरकार की तरफ से खुद अटॉर्नी जनरल यहाँ आए थे और जो मध्य प्रदेश के वकील हैं उन्होंने भी कहा कि सीबीआई को अगर ये जांच दे दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही तर्क था और जो पिटिशनर यहाँ उन सब की ये मांग थी कि सीबीआई जांच करे। तो अब ये एक तरह से तय हो चुका है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी, जिसमें 2 अहम पहलुओं को देखा जाएगा कि व्यापम घोटाला हुआ तो वो कैसे हुआ, कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं, और साथ ही साथ जो इतनी मौतें हुई हैं उसकी भी अलग से जांच होगी। तो ये 2 चीजें हैं जिसको सीबीआई जांच करेगी। अब ये आखिरी एक मुद्दा यहाँ रह जाता है कि मॉनिटरिंग यानी कि इसकी निगरानी कौन करेगा। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला, कोई आदेश नहीं दिया है, क्योंकि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये मत जाहिर किया है, ये बताया है कि पहले सीबीआई को ये केस ले लेने दिया जाए, हाईकोर्ट में वो अपनी बात बताएं। फॉर्मली जब उनके पास सीबीआई के पास ये मामला चला जाएगा उसके बाद सीबीआई का भी पक्ष सुन लिया जाए कि वो क्या चाहते हैं। क्या मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, निगरानी सुप्रीम कोर्ट करेगी या फिर हाई कोर्ट। तो इस पर अभी कोई आदेश नहीं आया है, कार्रवाई अभी चल रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मत जाहिर किया है कि ये मॉनिटरिंग फिलहाल हाईकोर्ट के पास ही रहने दिया जाए। एक बार जब फॉर्मली सीबीआई को ये केस चला जाता है उसके बाद देखेंगे कि ये क्या किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी कार्रवाई चल रही है। आकाश, ये आपने बहुत बड़ी खबर अभी सुप्रीम कोर्ट से दी है एहतेशाम खान। और क्या मैं ये समझूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को बाकायदा नोटिस जारी करके पूछा है कि क्या वो इस केस को लेना चाहेंगे? तो आपका ये कहना है कि अब ये सिर्फ प्रोसीजर का मामला है, पूरी तैयारी अब हो चुकी है कि व्यापम मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट इस बात के लिए तैयार है कि सीबीआई ही करेगी? बिल्कुल, ये एक औपचारिकता है जो औपचारिकता निभाई जा रही है। अब ये लगभग तय हो चुका है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। 2 हफ्तों के बाद यही उम्मीद किया जा रहा है कि सीबीआई जवाब यही देगी कि वो इस मामले को जांच करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी को भी इससे ऐतराज नहीं है। और जब केंद्र सरकार ये खुद कह रही है, अटॉर्नी जनरल ने आके कहा कि वो सीबीआई जांच चाहते हैं, तो अब लगभग ये तय हो चुका है कि सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। साथ ही साथ एहतेशाम, एक बेहद महत्वपूर्ण बात और सामने आ रही है। क्या ये खबर आपके पास, इसके डिटेल्स आ रहे हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहा है कि उन्होंने अपने हाथ क्यों धो लिए इस मामले में, व्यापम स्कैम के मामले में हाई कोर्ट को ही सीबीआई जांच का आदेश दे देना चाहिए था। देखिए, अभी ये कार्रवाई चल रही है, ये सब स्थितियां हैं जो कि धीरे धीरे हम इसका डिटेल्स निकाल पाएंगे, लेकिन फिलहाल ये कार्रवाई चल रही है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना है कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दिया जाए। और जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू इसका ये भी है कि गवर्नर को चूंकि इम्यूनिटी दी गई है, जो संविधान है उसमें आर्टिकल 361 के तहत ये बाकायदा ये कानून है हमारे देश का कि किसी भी गवर्नर या राष्ट्रपति के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है, आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता है। तो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को और गवर्नर को नोटिस जारी कर पूछा है कि ये जो धारा है संविधान की जिसके तहत जो प्रोटेक्शन दिया गया है गवर्नर को, उसको क्यों ना उससे दोबारा विचार किया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होगा जो कि आने वाले दिनों में भी इसका काफी असर पड़ेगा कि क्या गवर्नर के खिलाफ कोई मामला, आपराधिक मामला दर्ज होगा या नहीं, वो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। एहतेशाम, आप थोड़ी और जानकारी इकट्ठा कर लें, थोड़ा सा हम आपको यहां से फ्री कर रहे हैं, विक्रांत आपको भी फ्री कर रहे हैं तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। इस बीच यहां पर मैं हमारे साथ जो खास मेहमान है उनकी प्रतिक्रिया ले लूं। सबसे पहले कांग्रेस की प्रतिक्रिया, अभय दुबे जी, आपने अभी तक जो बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज हमारे स्क्रीन पर चल रही है, सबसे पहले हमने ये जानकारी दी है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। न केवल ये मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लग रहा है बल्कि राज्यपाल को भी बड़ा झटका लग रहा है और सवाल जबलपुर बेंच जो है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की उस पर भी उठाए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि अब उन 76 लाख लोगों के मन में न्याय की उम्मीद जाग गई है सीबीआई के इस प्राथमिक निर्णय से। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जब सीबीआई कंसेंट देगी तो ये केस सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में आगे जांच के लिए जाएगा। जहां तक राज्यपाल का प्रश्न है तो आकाश, ये तो बहुत आश्चर्यजनक बात है
कि न तो नैतिकता के नाते महामहिम राज्यपाल ने इस्तीफा उस समय दिया, ना ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको अनुशंसा की, उनको एडवाइस राष्ट्रपति जी को किया कि राज्यपाल को हटाया जाए। ये जो इम्यूनिटी है, ये इसका आशय ये नहीं कि कितना भी जघन्य अपराध करके आदमी पद पर बना रहे। ये प्राइमा फेसी मंशा मुझको दिखाई देती है कि रही होगी, इसलिए नोटिस इशू किए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि हम ये मांग कर रहे थे शुरू से कि बाकी सारे कांग्रेस ने जिनको अपॉइंट किए थे वो महामहिम तो हटा दिए गए, लेकिन इनको क्यों आपने प्रोटेक्ट करके रखा है? क्योंकि ये 361 आर्टिकल में 203 में उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इसका आशय यह नहीं कि वो कितना भी गंभीर अपराध करके पद पर बने रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि न्याय की मर्यादा की रक्षार्थ ये जो सारे कदम हैं, इसमें एक अग्रणी भूमिका सर्वोच्च न्यायालय लेगा और न्याय की उम्मीद अब जागी है, मुझको ऐसा प्रतीत होता है। भोपाल से हितेश वाजपेयी बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। हितेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट से जो अभी जानकारी आ रही है उस पर। देखिए आकाश जी, हमने इस बात को पहले भी कहा है कि हम चाहते हैं कि व्यापम का जो भी घोटाला था वो बंद हो, जिसको हमने बंद किया है, और लगभग 2000 आरोपी जेल में हैं। ये हमारे राजनीतिक साहस का ही परिचय है, जिसमें हमारे दल के लोग भी शामिल हैं। उसके बावजूद शिवराज जी ने इस काम को करके दिखाया है। और अब सीबीआई जांच की जहां तक मांग है, मुकुल रोहतगी जी ने खुद वहां पर खड़े होकर इस बात को कहा है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के वकीलों ने भी इस बात को वहां खड़े होकर कहा है हमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात जो अभय जी ने कही रामनरेश यादव जी के बारे में, तो अभय जी, मेरा आपसे भी एक सवाल है कि रामनरेश यादव जी आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के नेता रहे। कांग्रेस ने ऐसे महोदय को राज्यपाल क्यों नियुक्त किया? क्या आपकी कोई साठगांठ थी पुराने समय से? यदि आप राजनीतिक सवाल खड़े करेंगे उस पद को लेकर, तो आपको इन बातों का भी जवाब देना पड़ेगा। और सन 2000 में जो दिग्विजय सिंह के समय पहली एफआईआर दर्ज हुई थी, उसको आप क्यों खा गए? उनसे मुझे लगता है उस एफआईआर को भी और दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को भी जांच के दायरे में लाया जाना चाहिए। हितेश जी, पर सुप्रीम कोर्ट से जो जानकारी आ रही है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसका आप स्वागत करते हैं? बिल्कुल, हमने इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों प्रेस लेके बहुत स्पष्ट कर दिया था कि मीडिया और हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं, बाकी हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, उन सब के प्रश्नों के जवाब लेने के लिए अभी आवश्यक हो गया है कि इस मामले में सीबीआई की जांच होना चाहिए। और हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि हम किसी भी दबाव में नहीं है। तीन बार विरोध करने के बाद अब अंततः सहमति क्यों दी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने? क्योंकि बहुत से जो रामनरेश यादव जी जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको राज्यपाल यूपीए ने कितने पैसे लेके नियुक्त किया था बताइए? इसीलिए हमने अपेक्षा की थी कि तब सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए, लेकिन फिर भी हम अपेक्षा करते हैं कि देर ही से सही मगर न्याय मिले। मिश्रा की जांच के लिए दिग्विजय सिंह बताएंगे उन्होंने क्यों भटकाई? मॉनिटरिंग में इसकी जांच करेगा, यह भी अपेक्षा हमारी है। एक मिनट, आप दोनों साथ में। मनोज शर्मा भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता। मनोज, सुप्रीम कोर्ट से जो जानकारी आ रही है आप सुन रहे हैं, और आप लंबे समय से व्यापम घोटाले को करीब से देख रहे हैं, भोपाल में, मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह जाकर। अभी जो जानकारी है इसे आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत एक तरह से जैसे कहें, ये राज्यपाल वाला मामला खास तौर पर पूरे मध्य प्रदेश के लोगों की निगाहें इस पर इसलिए थी क्योंकि पहले राज्यपाल के ऊपर एसटीएफ, एक ऐसी एसटीएफ जिसकी निगरानी मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कर रही है और जिसके लिए एक एसआईटी नाम की संस्था बनाई गई है कि वो उसके ऊपर ओवरऑल सुपरविजन करेगा। वो एसटीएफ, वो एसआईटी राज्यपाल के ऊपर केस दर्ज करने के पहले एक बाकायदा नोट लिखकर भेजती है हाई कोर्ट में कि ये आरोपी हैं, इनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट उनसे कहती है कि प्लीज गो अहेड, आप करिए, अपनी कार्रवाई करिए। और इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के नॉलेज में लाने के बाद एसआईटी के कहने पर एसटीएफ राज्यपाल के खिलाफ केस दर्ज करती है। और जब केस दर्ज होता है राज्यपाल के खिलाफ फरवरी में, राज्यपाल अदालत जाते हैं, चुनौती देते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मेरे खिलाफ केस नहीं हो सकता, मैं सूबे का राज्यपाल हूं और राज्यपाल को इम्यूनिटी मिली हुई है। राज्यपाल अकेले आरोपी नहीं है, राज्यपाल के बेटे शैलेश यादव आरोपी थे, जिनकी बाद में संदिग्ध हालात में लखनऊ में मौत हो गई। राज्यपाल का ओएसडी धनराज यादव आरोपी था, जो अभी भी जेल में बंद है। ये सारे घटनाक्रम को, बैकग्राउंड को ध्यान में रखकर आप सोचिए कि राज्यपाल कह रहे हैं कि वो इम्यूनिटी मिली है उनको, इसलिए उनके ऊपर केस दर्ज नहीं हो सकता। और हाई कोर्ट में केस चलता है, चुनौती दी जाती है और राज्यपाल को इस संवैधानिक आधार पर
उनकी एफआईआर जो है वो क्वैश हो जाती है, रद्द हो जाती है। एक बड़ा डेवलपमेंट है कि मध्य प्रदेश की सरकार को, केंद्र सरकार को, कि आखिर ये इम्यूनिटी किसके लिए है। इस सवाल का जवाब मध्य प्रदेश की जनता को और देश की जनता को सुप्रीम कोर्ट के आखिरी में जब फैसला होगा उससे मिलेगा कि इम्यूनिटी आखिर जो होती है संवैधानिक पद पर बैठे किसी भी शख्स की, वो किसके लिए होती है। इस वक्त हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट द वीक के दीपक तिवारी भी भोपाल से हमारे साथ हैं। दीपक जी, जब पहली एफआईआर 7 जुलाई 2013 को सामने आई, उसके बाद खास तौर पे आपने भी इस मामले को बहुत डिटेल में कवर किया है और उससे पहले भी आप इस मामले को देखते रहे। सुप्रीम कोर्ट से जो जानकारी आ रही है, सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, इन प्रिंसिपल ये लगभग तय लग रहा है कि सीबीआई अब इस मामले की जांच करने वाली है। ये कितना महत्वपूर्ण है कि जितनी भी मौतें मीडिया की रिपोर्ट्स में भी सामने आई है कि व्यापम से जुड़ी हो सकती है, उनकी भी जांच की जाए, सीबीआई के दायरे में वो मौतें भी हों। आकाश भी, जब सीबीआई किसी मामले की जांच करती है, जैसा हम जानते हैं, तो फिर वो सभी पहलुओं को ध्यान में रख के जांच करती है। फिर जो मौतों वाला मामला है, ये इससे कोई अलग नहीं हो जाएगा, ये भी रहेगा। हाँ, उनकी जांच जो होगी वो एसटीएफ की जांच की तरह संभवतः नहीं होगी, क्योंकि वो इस पूरे इसके विशेषज्ञ हैं, वो इस तरह की जांचें करने के वो विशेषज्ञ हैं। एसटीएफ इस चीज की, इस बात की विशेषज्ञ नहीं थी। जो एसटीएफ का जो मैंडेट है, जो ब्रीफ है, जो मध्य प्रदेश में जब एसटीएफ बनी थी 2002 में, तो इस तरह की जांचें करने के लिए एसटीएफ नहीं बनी थी। वो तो इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच के पास में जब ये मामला था, और उस समय जब इंदौर क्राइम ब्रांच पर आरोप लगे एक्सटॉर्शन के कि वो इस मामले में गड़बड़ियां कर रही है, अनावश्यक लोगों को तंग कर रही है, तब ये मामला एसटीएफ को दिया गया था उसके बाद में। अब चूंकि सीबीआई के पास में मामला है, और जैसा हमने देखा कि उमा भारती ने एक बयान दिया था कि महत्वपूर्ण कड़ी जो इस पूरे मामले में है वो है इंदौर क्राइम ब्रांच से लेके एसटीएफ तक आने के बीच का समय। उस बीच में, और जो कांग्रेस का भी सबसे बड़ा आरोप है कि उस बीच में जो एक्सेल शीट है उसके साथ में छेड़छाड़ की गई। अगर उसको उसकी अगर ठीक से जांच हुई तो निश्चित तौर से इस केस के जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगे, और जैसा माना जा रहा है, जो परसेप्शन जैसा बन चुका है, संभवतः वो चीजें फिर सब सच निकले। हितेश वाजपेयी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी हितेश जी। जी आकाश जी, हमने इस बात को पहले भी बहुत स्पष्ट किया था कि एसटीएफ ने इस जांच को बहुत ईमानदारी से किया है, और जैसी जन भावनाएं हैं और हमारे बुद्धिजीवियों का दबाव है, उसको देखते हुए हम सभी लोग इस बात के लिए तैयार हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने वकील के माध्यम से भी इस बात को सुप्रीम कोर्ट में रखा है, और हम सब इस जांच का स्वागत करते हैं। हमें विश्वास है कि हम जिस लाइन ऑफ एक्शन को आगे लेकर चल रहे थे, उसी लाइन ऑफ एक्शन को सीबीआई और मजबूत करेगी। और मुझे लगता है कि जब सीबीआई बातों को कहेगी, तब हमारी बातों पर भी देश को यकीन होगा। ऐसा वक्त है, ऐसा परसेप्शन है जिसकी बात दीपक जी कर रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि संदेहों के जितने भी प्रश्न हैं उनके जवाब आना चाहिए। बल्कि मैं तो ये भी चाहूंगा कि यदि कांग्रेस के कार्यकाल तक इस जांच को पहुंचाया जा सकता है, जिन एफआईआर की मैं बात कर रहा हूं, तो हम उस पर भी विचार करेंगे कि सीबीआई क्यों ना व्यापम के गठन से लेकर आज तक जितनी भी किसी भी प्रकार की कोई उस सिस्टम को क्रैक करके अनियमितता हुई है, क्योंकि तब भी बहुत आरोप लगे जिनको दिग्विजय सिंह जी ने दबा दिया था, छुपा दिया था, उसको भी जांच के अभय दुबे जी, मैं तो एक चीज पूछ रहा हूं आपसे कि आप तो कह रहे थे कि जो राज्यपाल हैं आपके मुताबिक वो भी गलत है, जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान वो भी व्यापम घोटाले में संलग्न है, लेकिन बीजेपी साफ साफ तौर पे यहां पे क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें कही हैं वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि जिस तरह की जांच मध्य प्रदेश सरकार ने कराई वो पूरी सही कराई। नहीं, देखिए आश्चर्य तो ये होता है जिस जांच में स्वयं चीफ मिनिस्टर, राज्यपाल, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अजीता वाजपेयी के पति के खिलाफ है, आईजी एक जेल में है, एक आईजी के भाई हैं, साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी व्यावसायिक परीक्षा मंडल के बोर्ड पर हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि किस नैतिकता की बात करते हो। 10 वर्ष से सरकार में हो, जांच कराओ। जब से कांग्रेस पार्टी के समय से जांच करानी है, हम तो कह रहे हैं, आपको चुनौती दी है दिग्विजय सिंह जी ने। मैं एक प्रश्न और करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश से। जो रिट पिटीशन अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में
एस्टीमेट को लेकर लगी है, जिसमें 10 से 13 तक 2010 से 13 तक 721 जो स्टेट कोटे की सीट मेडिकल कॉलेज की थी वो बेच दी गई, जिसमें प्रामाणिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने लिस्ट देकर आरोप लगाया कि इन प्रभावशाली लोगों के बच्चों के एडमिशन दिए, बच्चों के नाम दिए। उस रीट पिटीशन में क्या आप कंसेंट दोगे? क्योंकि वो भी यही याचिका है कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। क्या मध्य प्रदेश की सरकार ये साहस करेगी कि उसमें अपनी कंसेंट दे कि वो भी क्लब करके इसके साथ सीबीआई की जांच हो? एक मिनट हितेश जी, आप इसका जवाब दें उससे पहले मनोज शर्मा अपील करना चाहूंगा, फिर से खोलिए उसको, देखिए उसकी परतों में किस किस के नाखून छिपे हुए हैं। जी, हमारे साथ ही रहे मनोज शर्मा, हमारे संवाददाता हमारे साथ में। अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे मनोज जो कह रहे थे, आप भोपाल में सुन रहे होंगे, ये एक और मामला है जो कांग्रेस उठा रही है कि व्यापम से पैसे में कांग्रेस का कहना है कि उससे भी बड़ा डीमैट का घोटाला है जो व्यापम से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब सामने आ रहा है। जो दीपक तिवारी ने जो बात कही कि अगर सीबीआई जांच शुरू करेगी तो एक एक पहलू को बाहर निकालेगी। जो इंटरलिंक्ड चीजें हैं, जैसे आकाश आपकी हमारी सुबह बात भी हो रही थी कि जो जिस तरह से डीमैट है, डीमैट मतलब मध्य प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में होने वाले दाखिले। एक IBN 7 ने खबर में दिखाया था कि कैसे वो प्राइवेट दाखिलों में अगर 100 सीट हैं, मैं उधर मिसाल के तौर पर आपको बताऊं कि 100 सीट अगर हैं तो उसमें 42% कोटा मध्य प्रदेश का स्टेट कोटा होता है। बाकी बचे हुए 58% सीट जो होती हैं वो प्राइवेट कॉलेज अपनी मर्जी से भर सकता है और डीमैट के जरिए परीक्षा करा के भर सकता है। तो जो 42% मनोज हमारे साथ ही कांग्रेस के नेता संजय निरुपम इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। व्यापम घोटाले की सुनवाई इस वक्त जारी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बहुत अहम जानकारियां इस वक्त आ रही हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया संजय निरुपम? निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि व्यापम स्कैम और उससे जुड़े जो तमाम हत्याएं हैं, उन हत्याओं की जांच सीबीआई के जरिए होनी चाहिए और होगी, ये आदेश स्वागत योग्य है। ये मध्य प्रदेश की जनता की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अरसे से ये मांग करती रही थी। अब बड़ा विषय ये है कि सीबीआई की इंक्वायरी साफ सुथरे ढंग से हो, निष्पक्ष हो और एक ऐसा व्यापम घोटाला निकल के आया है जिसमें राज्यपाल से लेकर के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की पत्नी, मुख्यमंत्री का घर परिवार, मुख्यमंत्री के साथ के सभी मंत्री और ढेर सारे बीजेपी के एमएलए और आरएसएस के बहुत सारे प्रचारक गण इसमें शामिल पाए जाते हैं। तो सीबीआई को पूरी तरह से आजादी मिलनी चाहिए पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको मॉनिटर करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि वो सीबीआई को मॉनिटरिंग करना चाहिए या नहीं, इसके बारे में सीबीआई को नोटिस जारी किए हैं। सीबीआई इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड रखेगी कि सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग उसके बाद करे या नहीं। एमपी गवर्नर के अगेंस्ट जिस एफआईआर को हाईकोर्ट ने क्वेश किया था, उस एफआईआर को क्वेश करने के अगेंस्ट गवर्नर को नोटिस जारी किए हैं। सर, इसके साथ ही में अगर सीबीआई की जांच की बात करते हैं तो सीबीआई की जांच कब तक उसको कोई रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट में? 24 तारीख नेक्स्ट डेट इन केसेस में सुनवाई के लिए लगी, तब सीबीआई अपना पक्ष रखेगी। क्योंकि ये केसेस आज ही सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार से सीबीआई को हैंडओवर कर दिए हैं, इसलिए आगे अब सीबीआई 24 तारीख को अपना क्या करना है, कैसे करना है, दिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द सीबीआई। पुरुषोत्तम जी, आपका जो है प्लीज इन इंग्लिश। द सुप्रीम कोर्ट हैज ट्रांसफर्ड ऑल द केसेस pertaining to व्यापम स्कैम ऑन दी रिक्वेस्ट। अभी जो वकील है ये बता रहे थे कि सीबीआई को 24 जुलाई को अपना पक्ष रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला सीबीआई को सौंप दिया है। कांग्रेस लगातार अड़ी हुई है और आज के बाद ये दबाव वाजपेयी जी बीजेपी के ऊपर और बढ़ जाएगा कि शिवराज सिंह चौहान अपने पद से इस्तीफा दें। देखिए आकाश जी, मेरा बहुत स्पष्ट सवाल आपसे है निजी रूप से। कांग्रेस का जवाब तो हम देते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, हम देते आए, राजनीतिक सवाल होते हैं उनके। लेकिन आप नैतिक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको दिग्विजय सिंह जैसे मुख्यमंत्री चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, मैंने उदाहरण दिया है, और उसी में लिप्त रहते हैं, या आपको शिवराज सिंह चौहान जैसे मुख्यमंत्री चाहिए जो सारी राजनीतिक और गैर राजनीतिक रिस्क को उठाकर एक साहसिक कदम उठाते हैं कि हमारे यहां पर व्यापम की
बेहतर व्यवस्था होना चाहिए, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो। और 2000 लोगों को जेल पहुंचाते हैं और उनको सजा के स्तर तक लेकर आते हैं। आप तय करिए कि हमको देश में ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो भ्रष्टाचार से लड़े या फिर भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए दिग्विजय सिंह जी की तरह। तो ये देश को तय करना है। हमने अपनी बात को बहुत स्पष्ट रूप से रखा है और इसका उदाहरण ये है कि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी के सामने ये बात आई, एसटीएफ ने जांच करी, 2000 लोग जेल में है, चार्जशीट 15 जुलाई के बाद सबमिट होने वाली है। उन्होंने इस रितेश जी, मैं मान के चल रहा हूं कि आपका ये सवाल मुझसे कम और देश के लोगों से ज्यादा है, क्योंकि उन्हीं को ये फैसला करना है। संजय निरुपम अभी भी हमारे साथ है। संजय, आप भी जवाब देना चाहेंगे कुछ? संजय जी, लगता संजय अब हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं है। अभय दुबे जवाब देना चाह रहे हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ है। अभय जी। हितेश जी, ये बताइए कि जो पहली इंक्वायरी कमेटी गठित की थी आपने 2009 में, मुझे बताइए उसका क्या 17/12/2009 को उसका क्या हुआ, बताइए तो सही। 1 साल बाद सिर्फ एक मीटिंग की, कोई जांच नहीं। अगर तभी पकड़ लिया होता, क्योंकि आप लोग ये चाहते थे कि उसमें आपके लोगों को प्रवेश मिल जाए, इसलिए कार्रवाई करने का मानस आप लोगों ने नहीं बनाया। और अब आप यहां व्याख्या करते हैं तो क्या उत्कृष्ट पुरस्कार दे दें? इतना बड़ा घोटाला एक ऋणहीन नेतृत्व के सम्मुख सामने आया, उसकी शरण में ये सब कुछ होता रहा, तो क्या हम इस उत्कृष्टता का पुरस्कार आपको दे दें कि बहुत अच्छा काम किया, एक अग्रणी भूमिका ली आपने? ऐसा हमने प्रधानमंत्री भी देखा है और दिग्विजय सिंह के रूप में मुख्यमंत्री भी देखा है। जो कोई भी सूचना घोटाले की आए तो उसमें शामिल हो जाता है, उसमें अपना हिस्सा मांगता है, उसकी जांच कराता है या उनको जेल तक पहुंचाता है। ये हमने नहीं देखा किसी भी कांग्रेस की सरकार के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने घोटाले का पर्दाफाश किया हो, ये हमने आज तक नहीं देखा। आप दोनों को रोक रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त डॉक्टर आनंद राय जो विसल ब्लोअर है, इस मामले को सामने जो लोग लाए उनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों में से एक है, हमारे साथ हैं और उनसे बात सुप्रीम कोर्ट के परिसर में ही की है हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने। सुप्रीम कोर्ट में व्यापम मामले की अहम सुनवाई थी। बात करने के लिए मौजूद है इस मामले के विसल ब्लोअर आनंद की आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई थी। एक तो सीबीआई को नोटिस हो गया, सीबीआई जांच की बात कोर्ट ने कही है, एक बड़ी कामयाबी, पहली कामयाबी। देखिए हाँ, पहली कामयाबी है और इसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा, करीब 2 साल इंतजार करना पड़ा और 2 साल में कई सारे सबूत और गवाह जांच। लेकिन अब मामला एक तरह से इन प्रिंसिपल सभी लोग तैयार हो गए हैं, सीबीआई इस मामले की जांच करेगी। क्या चाहते हैं, कोर्ट मॉनिटर्ड ये जांच हो? बिल्कुल, मेरी दिली इच्छा तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करे, क्योंकि हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में विश्वास करते हैं। एक और बड़ा मामला था राज्यपाल के खिलाफ, राम नरेश जी के खिलाफ कई सबूत हैं, उस मामले में भी नोटिस हुए राज्यपाल को, मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को। राज्यपाल के खिलाफ कहा गया कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई शामिल है, वो पूरी तरीके से शामिल है पूरे घोटाले में। आपको और आपकी जो रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, आपको लगता है कि अब जब इस मामले की सुनवाई होगी तो दबाव बढ़ेगा रिजाइन को लेकर के? नहीं, वो उनको तो कर देना चाहिए रिजाइन, क्योंकि ये पद की गरिमा के बहुत खिलाफ है और जिस तरीके से जो संवैधानिक पद है, चाहे राज्यपाल का हो चाहे राष्ट्रपति, उनकी गरिमा को ठेस पहुंच रही है इस पूरे मामले से, और यदि उस गरिमा को बचाना है तो उनको तत्काल प्रभाव से हटा देना चाहिए। धन्यवाद। ये आनंद कुमार, जो इनका कहना है कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, एक जीत की शुरुआत जरूर यहाँ पर हुई है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर इस वक्त हमारे साथ हैं। बाबूलाल गौर साहब, आपकी पहली प्रतिक्रिया, आप बीजेपी के कद्दावर नेता हैं मध्य प्रदेश के और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी हैं, आपकी पहली प्रतिक्रिया, कांग्रेस ये कह रही है ये एक बड़ा झटका है बीजेपी को, मध्य प्रदेश सरकार को और केंद्र सरकार को। गृह मंत्री बाबूलाल गौर सर हमारे साथ हैं। सर, ये आपको एक बड़ा झटका आपकी सरकार को, बीजेपी की सरकार को है, क्योंकि कितने दिनों से आप 2 साल से सीबीआई जांच के लिए पीछे हट रहे थे और अब सुप्रीम कोर्ट कह रही है। हम नहीं पीछे हट रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था कि जो कार्रवाई हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो ठीक हो रही है, इसलिए सीबीआई की इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने अपना राजधर्म पालन करने के लिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, इसलिए हम खुद सुप्रीम कोर्ट के सामने और हाई कोर्ट के सामने गए कि इसकी सीबीआई से जांच करा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई, सर क्या कहेंगे आप अपनी तरफ से? स्वागत है, न्याय होगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक राज्यपाल का सर जो मामला है, उसमें मध्य प्रदेश की सरकार को, आपकी केंद्र सरकार को नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा कि क्यों ना राज्यपाल राम नरेश यादव पर FIR दर्ज की जाए। इसमें मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा कि मामला सब जुडिस है।
लेकिन मैं देखता हूँ अक्सर आप राज्यपाल के मुद्दे पर जिनके खिलाफ FIR हो जाती है, आपकी सरकार हमेशा एक बचने की कोशिश करती है। नहीं, बचते नहीं, कानून के मर्यादाओं का पालन करते हैं। धन्यवाद। मनोज, एक सवाल कांग्रेस भी पूछना चाह रही है यहाँ बाबूलाल गौड़ साहब से। अभय दुबे जी सीधा सवाल पूछे। मनोज जी अच्छा थोड़ा रुके, क्योंकि पहले मेरे ख्याल से गौड़ साहब और भी बातें कर रहे हैं, सुन लेते हैं। अपने राज धर्म का पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया, प्रार्थना की, उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अब दूध का दूध, अब पानी का पानी हो जाएगा। सरकार बच रही थी पिछले 2 साल से, हाईकोर्ट नहीं, हम तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तय किया था कि जो जांच चल रही है वो नियम अनुसार चल रही है, निष्पक्ष चल रही है, इसलिए उस हमें CBI की आवश्यकता नहीं है। हमने पुनः जब जनता के अंदर इस प्रकार का मांग आई तो उस राजधर्म पालन करने के लिए हमने खुद ऑफर किया कि CBI से इंक्वायरी हो। हमने हाई कोर्ट में किया, सुप्रीम कोर्ट किया। सर, ये CBI को जो आपने खुद ऑफर किया, ये ऐसा भी मानना है विशेषज्ञों का और ऑपोजिशन का कि रेजिग्नेशन ना हो चीफ मिनिस्टर का, इससे बचने के लिए एक लास्ट ऑप्शन ये, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में तो आ ही रहा था। क्या माननीय अर्जुन सिंह जी ने यूनियन कार्बाइड में 5000 लोग मर गए थे, कोई ने इस्तीफा दिया? उस समय CBI इंक्वायरी हुई थी, उन्होंने नहीं दिया तो कोई नहीं देगा? नहीं, क्यों दे भाई? कोई हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, अगर उसमें हमारी जिम्मेदारी तय हो तो विचार किया जाएगा। आपकी पार्टी तो कहते हैं ना सर, पार्टी विद अ डिफरेंस। नहीं, इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल रहा था। धन्यवाद। तो बाबूलाल गौर जो वरिष्ठ नेता है बीजेपी के और साथ ही साथ गृह मंत्री है मध्य प्रदेश के, उन्होंने जहां तक राज्यपाल का सवाल है उस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और कहा कि ये मामला अभी सब जुडिस है, एक अदालत में है, इसलिए इस पर कुछ नहीं कहेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से CBI को मामले सौंपने की बात कही है उसका स्वागत किया है। सारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट से और जानकारियां भी आती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से अपडेट लेंगे इस ब्रेक के बाद। इस वक्त की बड़ी खबर व्यापम घोटाले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। देश की सर्वोच्च अदालत ने व्यापम घोटाले की जांच, सबसे महत्वपूर्ण बात, CBI को सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम घोटाले से जुड़े सभी मामले CBI को सौंप दिए हैं। इसमें वो मामले भी शामिल हैं जो संदिग्ध मौतें बताई जा रही थी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में CBI को नोटिस जारी कर दिया है और CBI को 24 जुलाई को अगली सुनवाई में जवाब देना है। CBI अपना पक्ष 24 जुलाई को रखेगी। व्यापम घोटाले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। मध्य प्रदेश की जो हाईकोर्ट बेंच है जबलपुर की, उसे लताड़ लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट भी घोटाले को CBI जांच के आदेश दे सकता था, लेकिन वो व्यापम घोटाले से अपना पल्ला झाड़ रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से कहा है कि अब वो इस मामले में आगे कोई कार्रवाई न करे, क्योंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है और नोटिस मध्य प्रदेश के राज्यपाल को भी दिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव अक्यूज्ड नंबर 10 है। उनका नाम भी व्यापम घोटाले में सामने आया था, लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्यपाल के खिलाफ केस दर्ज करने की इजाजत नहीं दी थी। सारे जो व्यापम केसेस को सीबीआई को जांच के लिए देने के लिए जो राज्य सरकार की भी एक गुजारिश थी, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी जो गुजारिश किया था, आज माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने सारे व्यापम केसेस को सीबीआई के हवाला करने के लिए आदेश दिया है। हम इसका स्वागत करते हैं। Honorable Supreme Court has ordered that all the Vyapam cases be shifted be handed over to the CBI. This was the plea also of the Chief Minister of Madhya Pradesh, Shri Shivraj Singh Chauhan. We welcome this decision of the Honorable Supreme Court.
and we hope that the investigations will be taken up on an expeditious basis so that whatever negative campaign has been going on will come to an end and the facts will come before the entire country. ये बहुत दिलचस्प है कि बीजेपी भी स्वागत कर रही है, कांग्रेस भी स्वागत कर रही है सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका। इस वक्त एहतेशाम खान हमारे संवाददाता सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं। एहतेशाम, एक महत्वपूर्ण बात को क्लियर करें, वो ये कि जिस तरह से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को लताड़ लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या ये माना जा सकता है या नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अब ये जांच आगे बढ़ेगी? बहुत साफ लग रहा है, क्योंकि इतनी कठोर टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने की है और ये कहा है कि उन्होंने बिल्कुल हाथ धो दिया था इस मामले से, जबकि हाई कोर्ट को ये पूरा अख्तियार है, उनको पावर है कि सीबीआई को एक इन्वेस्टिगेशन के लिए वो आदेश दे सकते हैं। और अगर आप व्यापम घोटाले को देखें तो इसके ये सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं है, ये और जगह भी ये फैला हुआ है, कई और राज्यों में भी मौत हुई है। तो जब भी कोई भी ऐसा मामला आता है जिसमें एक से ज्यादा राज्य इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसमें बहुत स्वाभाविक होता है कि ऐसे मामलों को सीबीआई को दे दिया जाता है, क्योंकि सीबीआई का अख्तियार पूरे देश भर में होता है, जबकि जो राज्य की पुलिस है वो सिर्फ एक राज्य भर में महदूद रहती है। तो ये बहुत ही नेचुरल है और इतने दिनों से लोग ये मांग कर रहे थे कि सीबीआई जांच का आदेश दिया जाए। हाईकोर्ट ने ऐसा नहीं किया तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कठोर टिप्पणी की है और जिस तरह से ये कहा है कि सीबीआई को एक बार सुन लेते हैं, जब वो अपना पूरा केस अपने हाथ में ले लेते हैं, फिर वो क्या चाहते हैं उसके बाद हम तय करेंगे कि निगरानी कौन करेगा। यानी कि वो अभी भी दरवाजा बंद नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि हम इस पर बाद में विचार करेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में 24 तारीख या हो सकता है उससे एक सुनवाई और उसके बाद ये पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाए और सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी करे। आकाश, एहतेशाम, ये बताएं हमारे ऐसे दर्शकों के लिए जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हों, 12:30 का वक्त है इस वक्त, 12:34 लगभग हो रहा है, ये समझाएं सुप्रीम कोर्ट में कितनी देर की सुनवाई हुई और सिलसिलेवार शुरू से अभी तक क्या हुआ है, महत्वपूर्ण बातें। देखिए, आज ये सब पूरे देश की नज़र इस मामले में थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी थी। 6 याचिकाएं दाखिल की गई थी, एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सुनवाई करी है। 11:30 बजे मुख्य न्यायाधीश के अदालत में ये मामला शुरू हुआ, जिसमें आइटम नंबर 54 नंबर था। सबसे पहला जो मामला था वो गवर्नर को लेकर था। ग्वालियर के कुछ वकील हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर ये कहा था कि हाईकोर्ट ने गवर्नर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया और इसके लिए वजह यह बताई गई कि संविधान की जो आर्टिकल 361 है उसमें गवर्नर को प्रोटेक्शन दिया गया है, उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं हो सकता, कोई आपराधिक मुकदमा गवर्नर के खिलाफ दर्ज नहीं हो सकता और ना ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बिना पर चूंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि वो अभियुक्त नंबर 10 हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम नोटिस जारी कर इस पर विचार करेंगे कि क्या पावर्स गवर्नर के होने चाहिए। आकाश, एहतेशाम, फिलहाल इस जानकारी के लिए धन्यवाद, लेकिन आपके पास आगे अपडेट के लिए आएंगे हम जानते हैं कि आप और इंटरव्यूज करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप आगे जाएं। लेकिन अभय दुबे कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं यहाँ स्टूडियो में और हितेश वाजपेयी बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से। हितेश जी, संजय निरुपम हो बाद आदरणीय गृह मंत्री राजनाथ जी ने भी कहा था कि हम कोर्ट को निर्देश तो नहीं दे सकते हैं मगर आवेदन जरूर करेंगे, और फिर शिवराज जी ने बिल्कुल कहा कि हम एक रिक्वेस्ट लेटर तमाम कोर्ट्स को भेजेंगे कि इसमें सीबीआई की जांच हो। आज हमारी बात को मान लिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। Sir, today Supreme Court agreed to hearing CBI by this Vyapam rule. What would you like to say? No, we are thankful that the Supreme Court, the apex court of the country, has endorsed what the Chief Minister of Madhya Pradesh has been demanding, that a CBI probe should be started as far as the truth of the deaths in the Vyapam case is concerned. And we have seen right from the very beginning, when the unfortunate incident of death of Akshay Kumar occurred, none other than the Finance Minister of the country, Mr. Arun Jaitley, also said that we want... आइए सीधे चलते हैं अब हम सुप्रीम कोर्ट, जहां विक्रांत यादव हमारे संवाददाता ने बीजेपी के नेता नलिन कोहली से उनकी प्रतिक्रिया ली। सीबीआई जांच के लिए व्यापम में कहा है, बात करने में मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली। नलिन जी, लंबे समय से सवाल उठ रहा था, सीबीआई जांच की मांग उठ रही थी, आज वो मामला सीबीआई के पास चला गया। जो व्यापम घोटाले की जांच है उसको शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने ही शुरू किया, क्योंकि ऐसी जब जानकारियां आ रही थी, बहुत अरेस्ट हुए, बहुत लोगों पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, एक एसटीएफ को ट्रांसफर किया और फिर इवेंचुअली
एसआईटी जो घटित हुई, हाई कोर्ट के निर्देश और न्याय कोर्ट की निगरानी में वहां पर एसआईटी देख रही थी। तो जो इस पर प्रश्न उठाते हैं उनको इस मन को रखना चाहिए कि आफ्टर ऑल कोर्ट इसे मॉनिटर कर रहा था। एक जो है जनधारणा बन रही थी कि शायद इसमें कुछ हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट ने, शिवराज जी ने स्वयं इसको कहा भी है कि रखा कोर्ट के सामने अर्जी कि आप इसे सीबीआई को दे दीजिए, जिस रूप से वो मॉनिटर करना चाहे हो सकता है। वो मसला सुप्रीम कोर्ट में भी लग गया था। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़े स्पष्ट रूप से अप्रिसिएट किया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने वही स्टैंड रखी, रोहतगी साहब ने, कि हमने ऑलरेडी अर्जी लगाई है, वही एप्लीकेशन आप देख लीजिए, हम तो चाहते हैं सीबीआई, और कैसे मॉनिटर होना है नहीं होना वो तो कोर्ट के ऊपर आधार। तो उस बात को आज एक निर्देश हो गया और मुझे लगता है अब सीबीआई ये काम। वो राज्यपाल को लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे थे, उस मामले में भी कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, क्योंकि ये कहा गया था कि राज्यपाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो पा रही है। राज्यपाल जो एक संवैधानिक पद है, उनको एक संवैधानिक प्रोटेक्शन भी मिलता है, तो इसीलिए ऐसा एफआईआर और ये सब नहीं हो सकता। लेकिन जब नोटिस हो जाता है तो हर चीज जो है मुझे लगता है वो अब आ जाएगी। एक बस आखिरी सवाल, अभी कोर्ट इस मामले की मॉनिटरिंग करेगी, इन्वेस्टिगेशन की या नहीं ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि राजनीति इस मामले पर बहुत हो रही है, तो क्या अब सीबीआई जांच के आदेश के बाद आपको लगता है कि राजनीति रुकेगी? वो तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी वैसे भी 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रोज के आधार पर अपनी राजनीति करना पसंद करती है, कर सकते हैं, उनका अधिकार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र में सरकार हो या राज्यों में सरकार हो, वो काम के आधार पर लोगों के सामने जाना पसंद करती है। नलिन जी, अगर सुप्रीम कोर्ट आए बिना ही राज्य सरकार इस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवा देती, कोई उस पर रोक नहीं थी, तो आपको लगता है कि राज्य सरकार की साख और बीजेपी की साख ज्यादा बचती? मैं इससे इसलिए सहमत नहीं हूं कि यदि राज्य सरकार, जब भी राज्य सरकार, आप बीच में मत बोलिए प्लीज, जब राज्य सरकार को कुछ छुपाना होता तो फिर एक कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब क्यों होता मध्य प्रदेश में? एसआईटी जो है टोटली कोर्ट मॉनिटर्ड है, कोर्ट को रिपोर्ट करती है मध्य प्रदेश, सरकार को नहीं रिपोर्ट करती, तो मैं इसको नहीं स्वीकार सकता। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पहले करती है साख, जब कोर्ट के को हम लोग क्यों माने, भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा संदेश देना चाहती है कि हमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं है? अगर कांग्रेस पार्टी या उनके से जुड़े हुए लोगों को ऐसा करना था, वो जा सकते थे कोर्ट, एसआईटी के पास कुछ दे सकते थे, पर जब एक लगा कि जनधारणा बन सकती है तो मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि हमें सीबीआई में कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, और सीबीआई प्रोब हो जिस रूप से हो, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। ये थे नलिन कोहली, जिनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले में सीबीआई जांच से पहले से ही कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन ये बात सही है कि दबाव के कारण ही ऐसा करना पड़ा है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। तो बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि विसल ब्लोअर तो शिवराज सिंह चौहान खुद थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं आज जो कुछ हुआ है उसका। कांग्रेस की प्रतिक्रिया लेंगे, यहां पर अभय दुबे कांग्रेस के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहा हूं, जल्द ही लौट रहे हैं। ये कवरेज हमारी लगातार जारी है।